प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसको अच्छा से समझना है, इस टॉपिक को अच्छा से समझना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। आइए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इस क्लास में क्या क्या मिलने वाला है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ दीज आर रिलेटेड विद कोफिशिएंट्स। अब देखिए यहाँ पर px जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ए बी एंड सी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट्स, एंड ऐसे एक्स का वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स के स्थान पर रखें और इसके वैल्यू को जीरो कर दे, उस एक्स के वैल्यूज को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जनरली हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को अल्फा बीटा से लिखते हैं। तो आज हमें ये देखना है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं जो कि ए बी सी हैं, और ये जो जीरोज हैं जो कि अल्फा बीटा है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, ये टॉपिक भी एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में कि प्रूफ ऑफ formula which gives relation between zeros and coefficients for quadratic polynomial, और ये जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा अर्थात दोनों ही जीरोज का प्रोडक्ट करिएगा तो सी बाई ए आता है। ये कैसे आता है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इफ जीरोज आर गिवन देन हाउ वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल्स। यदि जीरोज दिए हुए हैं तो हम पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर पाएंगे, ये भी हमें देखना है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना है व्हाट इज जीरोज। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि एक्स के वे सभी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल्स के वैल्यू को जीरो कर देंगे, ऐसे एक्स के वैल्यू को हम लोग जीरोज बोलेंगे। अब देखिए, अब जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है कि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। अब देखो, यदि हम x के स्थान पर रख देते हैं 2, तो देखो तो p2 की वैल्यू कितना आना चाहिए, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, अर्थात 2 2 जा 4 माइनस 10 अब प्लस 6। अब देखो 4 और 6 10, और 10 में से 10 जाएगा 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो 2 है। अब यदि हम यहाँ पे P3 निकालते हैं, अर्थात x के स्थान पर 3 रखते हैं, तो भी हम देख पा रहे हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 हो जाएगा, ये 9 माइनस 15 प्लस 6, और 9 प्लस जो 6 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, और 15 यहाँ माइनस में है, तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो, हमने यहाँ देखा कि x इक्वल टू 2 भी इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दे रहा है, x इक्वल टू 3 भी इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो हो जाएंगे 2, 2 एंड 3। अब देखिए, हम लोगों को पता है कि जो
डिग्री होती है, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, नंबर ऑफ जीरोज डिग्री पर डिपेंड करते हैं। अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हो सकते हैं वो 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हो सकते हैं वो 3 जीरोज हो सकते हैं। लिनियर पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोज जो होगा 1 होगा। यदि डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे। यदि हम बात करें कि ये हाउ दीज आर रिलेटेड विद कोफिशिएंट्स, जो कोफिशिएंट्स हैं और जो जीरोज हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, तो देखिए अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो था px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसके जीरोज जो आए, ठीक है, वो आए x इक्वल टू 2 एंड 3। अब इसका सीधा मतलब है कि आप x के स्थान पे यदि 2 रखते हैं तो px का वैल्यू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू आप 3 रखते हैं तब भी px की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। अब यदि हम बात करें कि ये जो कोफिशिएंट्स है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, x का कोफिशिएंट -5 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 6। इन तीनों से ये 2 3 रिलेटेड कैसे है, तो हम यदि ये देख रहे हैं कि हम दोनों का सम कर रहे हैं 2 + 3 तो ये आ जा रहा है 5, ठीक है, और दोनों का यदि प्रोडक्ट करते हैं 2 × 3 तो ये आ जा रहा है 6। अब यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला कोफिशिएंट जो है 1 है एक्स स्क्वायर का। अब यदि हम देखें कि -5 और डिवाइड कर दें 1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, और यहाँ पर यदि हम 6/1 करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब यदि हम बात करें px हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ पर हम यदि ये पुट करते हैं x की वैल्यू 1 तो यहाँ पर देखो p1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 + 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और यदि हम p2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 + 2, 4 + 2 6 और 6 में से 6 जा रहा है तो ये हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अल्फा है, जो फर्स्ट जीरो है वो 1 आ गया, जो बीटा है, ठीक है, वो आ गया 2। अब यदि हम यहाँ पे दोनों का सम करते हैं तो 2 आ रहा है, आपका 1 + 2 = 3 आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि -3 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं तो 3 आएगा, और 1 × 2 करते हैं जो कि 2/1 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि जो ये -3 है वो एक्चुअल में क्या है, b है, और b के साथ हमने माइनस लगाया है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये जो 1 है वो a है। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है वो यहाँ पर c का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं c, और ये जो 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम चाहें तो ये लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो जीरोज हैं और ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे रिलेटेड है। अब यदि हम ये देखकर ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का सम जो होगा वो हो जाएगा हमारा -b/a, और अल्फ़ा × बीटा जो हो जाएगा वो c/a। देखिए हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल लेकर और हम लोगों ने इस जनरल रिजल्ट को लिखा है। आगे यदि हम इसको जनरल फॉर्म में ही फाइंड करने की कोशिश करें तो हम लोगों को पता है कि जनरल फॉर्म में हम यदि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ये आता है ax² + bx + c, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम यदि a कॉमन कर लें तो x² + b/a अब प्लस क्या हो जाएगा c/a, ठीक है। एंड हम यदि हमारे पास जीरोज यदि अल्फा बीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं, अगेन यदि हमें px को लिखना है तो देखिए यदि हम इसको स्प्लिट करें, स्प्लिट करके हम इसको लिख सकते हैं x - 2 × x - 3। अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है,
ठीक है। तो हमने देखा कि जो जीरोज है उसको एक्स में से घटा के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वैसे ही हम यदि जनरल फॉर्म में बात करें तो यहाँ पर 2 और 3 तो नहीं है, यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, मतलब यहाँ ए भी आएगा। ओके, अब यहाँ पे जो होना चाहिए ए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब देखिए, अब यदि हम देखें तो ये जो इक्वेशन है, अर्थात ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, दोनों एक ही पॉलिनोमियल के लिए है, पी एक्स के लिए ही है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों का पी एक्स है, तो आर एच एस राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू होना चाहिए ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब देखिए ए से हमने क्या किया, ए को काट दिया। अब यदि हम आगे इसको सॉल्व करें, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ये टर्म जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो यदि हमें इन दोनों में रिलेशन लेके आना है तो दोनों ही एक्सप्रेशंस को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर यदि प्रोडक्ट है तो इस साइड भी प्रोडक्ट के फॉर्म में रखना पड़ेगा, या इस साइड यदि प्रोडक्ट नहीं है तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसको भी इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स में यहाँ बीटा का हो जाएगा, अल्फा में एक्स का होगा, फिर अल्फा में आपका बीटा का हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि एक्स में एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा बीटा एक्स, माइनस हो जाएगा अल्फा एक्स, अब प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा, अर्थात एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यदि यहाँ इन दोनों से चाहे तो माइनस एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यदि हम देखें कि ये और ये दोनों ही आपका एक ही फॉर्म में आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि यदि हम कोरिलेट करते हैं, है ना, कोरिलेट द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ एक्सप्रेशंस, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 तो इसका भी 1। यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट है बी बाई ए, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया हमारा बी बाई ए। मतलब ये कि यदि हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये जो माइनस है हमारा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए अल्फा, यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा जो है अकेले है, और यहाँ पर अकेले टर्म जो है वो है सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म इस एक्सप्रेशन का सी बाई ए है और कांस्टेंट टर्म इस एक्सप्रेशन का अल्फा इंटू बीटा है। तो हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होना चाहिए वो सी बाई ए होना चाहिए। और ये जो प्रूफ था वो हमारा जनरल फॉर्म में था, मतलब ये कि जनरल फॉर्म में हम लोगों ने लेकर इसको आराम से प्रूफ कर दिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और यदि समझ में आया होगा, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 10th का हर एक चैप्टर का हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और थ्योरी को डिटेल में करने वाले हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब यदि आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड करिए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको यदि ये फाइंड करना है तो क्योंकि हमें ये पता है
कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है वो होती है सी बाई ए। तो सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर एक ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। तो देखिए हम लोगों को पता है कि जो ए होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो बी होता है वो होता है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, और जो सी होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म जो इंडिपेंडेंट होता है एक्स से। तो हम यहाँ पर देखें तो ए कितना है, 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। जो बी है वो है एक्स के साथ -8 है, तो बी जो होगा ठीक वो हमारा -8 हो जाएगा, और सी की वैल्यू है यहाँ 12। तो अब हम लोग यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में -8/1 इज इक्वल टू हो गया 8, और अल्फा इंटू बीटा जो हो गया वो हो गया 12/1 इक्वल टू 12। अब देखिए जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो इतना सिंपल वे में नहीं आएगा। आपसे कहा जाएगा कि आप यदि ये हमारा इक्वेशन है तो आप इस रिलेशन को वेरीफाई करिए। देखिए वेरीफाई करने का मतलब है कि आप इस फॉर्मूला से भी निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और आप जीरोज को भी फाइंड करेंगे और वहाँ पर भी सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला वाला और जब हम लोग फाइंड करके देख रहे हैं वो दोनों ही वैल्यू इक्वल आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। यदि हम बात करें फॉर जीरोज, पी एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को हमें 0 के इक्वल कर देना है। अब यहाँ पे हम कह पाएंगे कि एक्स स्क्वायर -8x + 12 ही तो इस पी एक्स का वैल्यू है, इसको हमने कर दिया 0। अब देखिए हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आप इसके जीरोज को फाइंड करना है यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आपके पास एक स्प्लिटिंग मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, और यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक्स स्क्वायर और ये जो हमारा -8 है इसको हमें 2 पार्ट में तोड़ना है। दोनों पार्ट का सम या डिफरेंस जो होना चाहिए आपका -8 के बराबर होना चाहिए, और दोनों ही पार्ट का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो ए के साथ सी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, जो कि हो सकता है यहाँ पे -6x - 2x + 12 = 0। अब देखिए अब यहाँ से हमने देखा कि एक्स स्क्वायर और 6x में से जो x है वो कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा हमारा -6। यहाँ पर हमने देखा कि 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो -2 कॉमन कर लिया, x -6 हो जाएगा। और यहाँ से आपने देखा कि x -6 और x -6 यहाँ दोनों में कॉमन है, x -6 आया, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बच गया हमारा -2 = 0। अब देखिए अब क्या करेंगे कि हम इसको अलग अलग जीरो कर सकते हैं। अब क्या है कि ऐसा क्यों आप अलग अलग जीरो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 टर्म का प्रोडक्ट यदि 0 है तो हम लोगों को पता है कि यह तभी संभव है, यह तभी ट्रू होगा जब दोनों में से एटलीस्ट एक टर्म अलग से 0 होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x -6 को हमने 0 कर दिया तो x की वैल्यू 6 आएगा। x -2 को हम 0 करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं और x की वैल्यू हो जाएगा 2। अर्थात एक जो वैल्यू आया उसको, मतलब किसी एक को हमने कहा कि ये अल्फ़ा है और दूसरे को हमने कहा कि ये बीटा है। अब बात करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या होने वाला है, तो 6 + 2 हो जाएगा 8। अब यदि बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होने वाला है, तो 6 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब देखिए जो हमने फार्मूला से लाया था वो है यहाँ पर दोनों ही जीरोज का सम 8 है और दोनों ही जीरोज का प्रोडक्ट हमारा 12 है। यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व करके लाया कि दोनों ही जीरोज का सम 8 है और दोनों ही जीरोज का प्रोडक्ट 12 है। इसका मतलब ये है
कि हमारा जो ये फॉर्मूला है वो क्या है, ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है वो हो गया वेरीफाइड। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी अभी जब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को प्रूफ कर रहे थे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px की वैल्यू आया था वो आया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो आप कह सकते हैं कि यदि आपके पास जीरोज का सम है, जीरोज का प्रोडक्ट है और आपसे कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल्स को फाइंड करो, तो आप यहाँ से इस रिलेशन का यूज करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि इफ़ वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है, मतलब जीरोज का सम जो है वो 10 है और जीरोज का प्रोडक्ट जो है वो है 24, और आपसे कहा जा रहा है कि उस पॉलिनोमियल को फाइंड करो, तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज वी नो पी एक्स जो है वो है हमारा ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गया यहाँ पे 10 और साथ में एक्स है, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गया 24। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल आया उसके जीरोज का सम फाइंड करोगे तो 10 आएगा, इसके जीरोज का प्रोडक्ट यदि फाइंड करोगे तो 24 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्थान पे यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, जो कि आगे के क्लासेस में आ जाते हैं, तो हम जीरोज का सम कैसे करेंगे, उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे क्लास 9th में क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करने का मेथड था, या आप यूं कहें कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे थे बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। यदि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करना है तो भी हमें सबसे पहले उसको फैक्टराइज करके सभी टर्म्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद अलग अलग टर्म को जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमें उसके जीरोज मिल जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो आप जीरोज को कैसे फाइंड करेंगे, या आप जीरोज का सम कैसे फाइंड करेंगे। पॉलिनोमियल है जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कर रहे थे कि हम यहाँ पर ए को कॉमन कर लेंगे, या यूं कहें कि ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमने देखा कि ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा बी बाई ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर सी बाई ए एक्स, और फिर हो जाएगा हमारा डी बाई एक्स। अब देखिए, अब क्योंकि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 3 होंगे। अतः हमने क्या किया कि अल्फ़ा बीटा एंड एक थर्ड जीरो को लिया और वो है का गामा। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ दिस पी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए हम यदि इसी पी एक्स को लिखें तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग कर रहे थे कि a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ एक्स माइनस गामा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस
गामा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब देखो इसको एक बार और थोड़ा अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, या यहाँ कहें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो फिर हो जाएगा माइनस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस आपका हो जाएगा ये बीटा गामा, फिर हो जाएगा प्लस माइनस अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब देखिए, अब यदि इसकी वैल्यू की बात करें तो ये भी हमारा पी एक्स ही है। अब ये इक्वेशन 2 मान लें, और जैसा कि हम लोग अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किए हैं कि कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, तो देखो एक तो ये a है और एक a है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ भी क्या है एक्स क्यूब ही है। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का सम जो होगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे सी बाई ए है प्लस में, यहाँ भी प्लस ही आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सी बाई ए लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा बीटा गामा की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, मतलब कि माइनस को हमें इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के क्लास में इतना ही, आगे फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नमस्कार।